मुख्यमंत्री अपने छपरा दौरे के दौरान नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना है। जीविका दीदियों ने सस्ते ब्याज दर पर लोन दिलाने के मुख्यमंत्री की योजना की काफी तारीफ की है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार आज छपरा दौरे पर थे, जहां 1200 करोड़ की योजनाओं की सौगात छपरा वासियों को सीएम नीतीश कुमार ने दी और इसके साथ ही जीविका दीदियों से सीधा संवाद भी किया। ऐसे में जीविका दीदी की तरफ से सीएम नीतीश कुमार का आभार जताया गया। जीविका दीदियों को कम ब्याज दर पर जो लोन दिलाने की कोशिश सरकार की तरफ से है, उसमें जीविका दीदी काफी खुश नजर आई और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है तो सौगातों की बारिश लगातार हो रही है। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार आज छपरा पहुंचे थे और बिहार के लिए एक बहुत ही सुखद खबर आई है और वो खबर है बिहार ग्रामीण कनेक्टिविटी में देश में नंबर 1 बन गया है बिहार। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाने के लिए लगातार काम किया, जिसका सुखद नतीजा भी आया है। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने इसे नीतीश कुमार के विजन का नतीजा बताया। मंत्री अशोक चौधरी से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बहुत अच्छी खबर है, बिहार कनेक्टिविटी के मामले में देश में नंबर 1 बन गया। हमारे से ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये तो माननीय नेता का विजन है और सब बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने यही कहा है कि अगर प्रदेश की या देश की आर्थिक संपन्नता या अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो जो ग्रामीण सड़कें हैं वो धमनियों का काम करती हैं। तो जब तक आपकी धमनियाँ मजबूत नहीं होगी तो आप एक बड़े अर्थव्यवस्था की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। और इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत की। तो जो भी बना रहे हैं, इट इज़ नॉट दैट कि हम मतलब सरकार जो है बना रही है बनाने के लिए बना रही है, गिविंग अ बेस्ट। तो ये था मतलब बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, बीपीएससी 71वीं पीटी को लेकर आयोग पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। 13 सितंबर को एक पाली में परीक्षा होगी। 37 जिलों में 912 सेंटर बनाए जाएंगे। पितृपक्ष मेले की वजह से गया में सेंटर नहीं रखा गया है। 4,70,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और आपको बता दें, समय 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की गई है। सुबह 11 बजे के बाद सेंटर में एंट्री नहीं होगी, यानी कि 11 बजे से पहले सभी अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा। तो बीपीएससी 71वीं की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है। तारीख 13 सितंबर बताया जा रहा है जब एक पाली में परीक्षा ली जाएगी। 37 जिलों में 912 सेंटर बनाए गए हैं जहां परीक्षा ली जाएगी और पितृपक्ष मेले को देखते हुए गया में सेंटर इस बार नहीं रखा गया है। 4,70,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल होने वाले हैं। दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक परीक्षा होगी और सुबह 11 बजे के बाद सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कल यानी शुक्रवार को मिलर स्कूल में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और रैली का नाम संवैधानिक अधिकार परिसीमन रैली दिया गया है। इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। रैली के पहले मिलर स्कूल में तैयारी का जायजा लेने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो आरएलएम ने कल एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस वक्त हम आपको मिलर स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे टेंट पंडाल तमाम तैयारियाँ हो चुकी हैं, कुर्सियाँ भी सजा दी गई हैं और कल 11 बजे ये रैली विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी। तो कल का दिन ही क्यों चुना आपने? एक तो जगदेव बाबू की शहादत का दिन है जो हम सभी के लिए, हमारी पार्टी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके विचारों को ही हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी पार्टी निरंतर यह बात कहती रही है कि हम विरासत भी बचाने और बढ़ाने की बात करते हैं और विकास का भी, दोनों विषय को लेकर हम चलते हैं। परिसीमन सुधार की बात भी लगातार आप कर रहे हैं, तो क्या कल उसी को लेकर ये रैली है कि कुछ और भी मुद्दा है? नहीं, मुख्य रूप से तो परिसीमन सुधार को लेकर ही है
संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली का नाम है, जो हम पहले से कर रहे हैं। बिहार में और भी कई जगह रैली हमने इस विषय में की है, तो उसी विषय को लेकर उस पर बात होगी। लेकिन अब क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है बिहार विधानसभा का, तो स्वाभाविक रूप से चुनाव के बारे में, कुछ चुनावी मुद्दों के बारे में, उस पर भी बात होगी। चुनाव इस रैली के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश है सर? नहीं, संदेश तो ताकत प्रदर्शन भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने ताकत का इजहार भी कराना चाह रहे हैं। नहीं, अब उपेंद्र कुशवाहा को कहीं एक जगह लोगों को इकट्ठा करके ताकत प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं। उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की क्या ताकत है, यह बिहार और बाहर के लोगों को भी मालूम है। इसलिए ताकत प्रदर्शन जैसा नहीं है। जो विषय है उस विषय पर हम बात करेंगे, इसलिए हमारा यह कार्यक्रम। तो ये थे हमारे साथ आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तीसरी सक्षमता परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। बीएससीबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने इसे जारी किया। परीक्षा 23 से 25 जुलाई तक हुई थी और इसका रिजल्ट 32.3% रहा है। बीएससीबी अध्यक्ष ने चतुर्थ सक्षमता परीक्षा आयोजित कराने की भी बात कही है। परीक्षा 23, 24 और 25 सितंबर को होगी और इसके बाद 5वीं सक्षमता परीक्षा भी होगी। आनंद किशोर ने डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2023 से 25 के द्वितीय वर्ष और सत्र 2024-26 के प्रथम वर्ष की आयोजित परीक्षा के नतीजे भी घोषित किए। 2023 से 25 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा में 28,825 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 2024 से 26 के प्रथम वर्ष की परीक्षा में 30,446 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इस परीक्षा का आयोजन 23 से 25 जुलाई के बीच किया गया था, जिसमें कुल 24,436 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे और इनमें से कुल 60,893 शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार इन शिक्षक अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 32.3। मुंगेर के सीजीएम कोर्ट में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। पीएम की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर ये परिवाद दर्ज कराया गया है। बीजेपी नेता मणिशंकर भोलू ने सीजीएम कोर्ट में परिवाद दर्ज की है और अब ये मामला कोर्ट में लंबित है। तो आपको बता दें, पीएम मोदी को लेकर, पीएम मोदी की मां को लेकर अपमानजनक शब्द कहे जाने के बाद से राहुल और तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बिहार में साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। पिछले 1 महीने में आपदा के नाम पर फर्जी ऐप और वेबसाइट बनाकर 20,000 से ज्यादा लोगों से ठगी की गई है। पटना सचिवालय से लेकर जिला समाहरणालय में काम करने वाली खासकर महिलाएं और सरकारी अधिकारी इसके शिकार हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो साइबर ठग हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव फिलहाल बिहार में नजर आ रहे हैं और खास तौर पर जो आपदा है उसे लेकर ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। में आपदा और चैरिटी के नाम पर फर्जी ऐप और वेबसाइट बनाकर लोगों से साइबर ठगी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जो जानकारी मिली है, पिछले 1 महीने में राज्य में 20,500 से अधिक लोगों के बैंक खातों से लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुई तबाही के नाम पर लोगों को इसका शिकार बनाया गया है। इसके साथ ही बिहार के कुछ जिलों में आई बाढ़ के नाम पर भी चैरिटी ऐप और वेबसाइट बनाकर ठगी की गई है। इसे लेकर दूरसंचार विभाग ने लोगों को अवेयर किया है और कई गाइडलाइन दूरसंचार विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। 1-1.5 महीने में 15 से 20 फर्जी संगठन बनाकर यह साइबर ठगी की गई है। लोगों से सोशल मीडिया, मोबाइल मैसेज, ईमेल या फिर कॉल करके आपदा के नाम पर सहानुभूति लेकर यह ठगी की गई है। प्राकृतिक आपदा जहां होती है, ठीक उसके दूसरे दिन से ही साइबर ठग एक्टिव हो जा रहे हैं। वेबसाइट को संबंधित आपदा वाली जगह से जोड़ते हैं, उसमें उसी तरह से फ़ोटो भी लगा देते हैं, कुछ पीड़ित का वीडियो भी डाल देते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति ऑनलाइन पैसे भेजता है, कुछ ही देर में उसके खाते से सारे पैसे निकाल लिए गए हैं। आपदा के नाम पर 5,000 से 1 लाख रुपए तक की ठगी की गई है। ठग में महिलाओं को अधिक निशाना बनाया गया है। ठगे जाने वाले 20,000 में 12,675 महिलाएं हैं। महिलाओं से 10 लाख तक की ठगी की गई है।
सरकारी महिला अधिकारी और व्यवसायी इसके सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं। पटना सचिवालय, जहां की इस वक्त की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसके अलावा बिजली विभाग, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में काम करने वाली महिला अधिकारियों के मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजे गए और इससे वे समझे कि जान पहचान वाले मैसेज कर रहे हैं और इससे वो आसानी से साइबर ठगी के निशाने पर आ गई। तो निश्चित तौर पर आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके से जो साइबर ठग एक्टिव हुए हैं वो कभी भी आपको गलफत में डालकर आपको साइबर ठगी का निशाना बना सकते हैं। तो ऐसे में बचाव ही सावधानी बरत कर आप खुद को बचा सकती हैं और या बचा सकते हैं। तो आप अवेयर हो जाइए अगर इस तरह के आपदा के नाम पर कोई फर्जी ऐप या वेबसाइट बनाकर आपसे पैसे की अगर मांग की जाती है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना।